जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड से पाठ। गुरु भक्ति के विषय में चर्चा चली। वीरेंद्र दा ने श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया, हे ठाकुर, गुरु भक्ति के जरिए जिन सारे शास्त्रों में व्युत्पत्ति लाभ की बातें हैं वे कैसे संभव हो सकती है। इस पर परमपिता श्री ठाकुर जी ने कहा, आरुणि और उपमन्यु के विषय में सुना है ना, इन सब का तात्पर्य अच्छी तरह से समझना होगा। आचार्य धौम ने अपने शिष्य आरुणि को खेत की मेड़ को बांधने के लिए भेजा। खेत पर जाकर आरुणि किसी भी तरह खेत की मेड़ को जब नहीं बांध सका तो वह स्वयं ही उस मेड़ पर जाकर सो गया। इस प्रकार उसने पानी को बहने से रोका। दिन के शेष प्रहर में आचार्य ने जब आरुणि को नहीं देखा तो वे शिष्यों के साथ आरुणि की खोज में निकल पड़े। खेत के निकट जाकर पुकारने लगे, आरुणि, ओ आरुणि। आरुणि ने मेरे पर पड़े पड़े ही उत्तर दिया, प्रभु, मैं यहीं हूँ। धौम ने उसे उठकर आने के लिए कहा। आरुणि ने तब सारी बातें कह सुनाई। गुरु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, मैं खूब प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें सभी शास्त्रों की जानकारी होगी। शिष्य ने उपाध्याय को प्रणाम कर विदा ली। इसका अर्थ यह है कि गुरु के प्रति जिसका मन एकाग्र है, गुरु के स्वार्थ के लिए जो हर तरह का कष्ट उठाने में अभ्यस्त है, उसकी प्रकृति का विक्षेप और विक्षोभ स्वतः शांत हो जाता है। जिसकी ऐसी एक निष्ठ तपस्या है वह क्रमशः आत्मनियंत्रण और आत्मपरिचित में पूर्णतः लाभ करता है। जो अपने आप को अधिगत कर सकता है वह उसी के बल पर विश्व की सारी चीजों को अधिगत कर सकता है। उपमन्यु के साथ भी यही बात लागू होती है। धौम के एक और शिष्य का नाम उपमन्यु था। उन्होंने उसे गाय की देखभाल के लिए नियुक्त किया। गुरु ने उसे खूब तंदुरुस्त देखकर पूछा, मैं तुम्हें खूब मोटा मोटा देख रहा हूँ, क्या तुम खाते हो? शिष्य ने कहा, भिक्षा से जो पाता हूँ मैं उससे ही अपना जीवन यापन करता हूँ। गुरु ने आदेश दिया, भिक्षा में जो पाओगे वह मुझे दोगे। शिष्य की भिक्षा की चीजें गुरु को ही मिलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद गुरु ने उसी शिष्य से उसके जीवन के उसके भोजन के विषय में पूछा। शिष्य ने कहा, मैं प्रथम बेला में जो भिक्षा में पाता हूँ उसे मैं आपको देता हूँ। उसके बाद जो वस्तु पाता हूँ उसे स्वयं ग्रहण करता हूँ। गुरु ने कहा, यह ठीक बात नहीं है। दूसरे भिक्षुओं का हक क्यों मारते हो और अपने लोभ को प्रश्रय क्यों देते हो? इसके बाद उपमन्यु सिर्फ गाय का दूध पीकर जीवन धारण करता रहा। गुरु ने पुनः उसके भोजन के विषय में पूछा। उपमन्यु ने कहा, गाय का दूध पीकर रहता हूँ। उपाध्याय ने कहा, तुम यदि दूध पीते हो तो बछड़े को असुविधा होती होगी, इस प्रकार दूध मत पियो। कुछ दिनों के बाद गुरु ने पुनः उसके भोजन के विषय में पूछा। शिष्य ने उत्तर में कहा, बछड़े के मुख तथा गाय के थन में जो दूध के फेन लगे रहते हैं वही मैं चाट कर रहता हूँ। गुरु ने कहा, शायद बछड़े तुम्हारे प्रति दया रखकर अधिक फेन निकालते हों, इसमें उन्हें असुविधा हो सकती है। तुम उस फेन को भी मत चाटो। इस बार तो उसके भोजन का सब पथ बंद हो गया। फिर भी शिष्य यह सोचता है, आचार्य ने दूध पीने के लिए मना किया है किंतु गाय चराने के लिए तो मना नहीं किया है, तो हर्ज क्या है? खाली पेट आनंद से गाय ही चराऊं।
एक दिन भूख की ज्वाला बर्दाश्त नहीं कर सका और आँख के पत्ते को चबा लिया। आँख के पत्ते को चबाने के बाद वह अंधा होकर इधर उधर भटकते हुए एक कुएं में जा गिरा। यथा समय जब वह आश्रम में लौट नहीं आ पाया तो गुरुकुल शिष्यों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर पुकारने लगे। कुआं से ही उपमन्यु ने अपनी सारी कहानी कह दी। सबने उसे धर पकड़कर बाहर खींच लाया। तत्पश्चात गुरु के उपदेशानुसार देववैद्य अश्वनी कुमार की आराधना से उपमन्यु ने दृष्टि शक्ति पाई। स्वस्थ होकर जब वह गुरु को प्रणाम करने के लिए गया तो गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। सारे वेद और धर्मशास्त्र का ज्ञान तुम्हें होगा। इतनी चोट को सहने पर भी जिसकी भक्ति तथा विश्वास अटल रहता है वह ऐसे निश्चल ज्ञान के राज में अधिष्ठान लाभ करता है। क्या उससे जानना कुछ बाकी रहता है? वंदे पुरुषोत्तम।